ऐसे लोग हैं जो निराश हैं उनके गरीबी की वजह से, विशेषकर इन दिनों में जब लोगों की नौकरियां चले गई हैं। हमें उनके प्रति बहुत दयावान होना है। और अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति से जूझ रहे हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य को पहले खोजे। और परमेश्वर अद्भुत बातें कर सकता है कि वो आपको मार्ग खोलेगा आपके परिवार के जरूरतों के लिए प्रावधान करने के लिए। परमेश्वर बहुत ज्यादा दिलचस्प है हमारे परिवार में, हमारे पत्नी और बच्चों के खाना खिलाने में, उनको शिक्षा देने में, ताकि वो कल एक नौकरी पाए, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता आज की रोटी तो हमें दे। वही प्रार्थना यीशु ने हमें करने सिखाई। उसने कहा कि तुम इसको हर दिन प्रार्थना कर सकते हो। और इसका यह अर्थ है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू प्रावधान करेगा कि मैं अपने रोज की रोटी कमा पाऊं। इसका मतलब मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए जहां मैं जी सकूं, और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने की मेरी आवश्यकता है ताकि वो भी कल उनकी रोज की रोटी कमा सके। और इस वजह से इसमें कुछ गलत नहीं है कि हम इन बातों को प्रभु से मांगे, और ये विश्वास रखें कि परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में सारी बातों को सही करेगा। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम अपेक्षा करते हैं, पर जरूर वो हमारी चिंता करता है। ऐसे लोग हैं जो, उदाहरण शायद आप में से कोई विधवा है और आपके पति की मृत्यु हो गई। परमेश्वर विधवाओं का परमेश्वर है। यशायाह 54 कहता है परमेश्वर खुद आपका पति होगा। अब जब आपका शारीरिक पति गुजर चुका है, परमेश्वर आपका पति होगा, वो आपकी चिंता करेगा। हम जवान बच्चों के विषय में सोचते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि उनको उनके स्कूल में तकलीफ दी जाती है बड़े लोगों से या दूसरे लोगों से। ये बहुत साधारण बात हो गई आज, आम बात हो गई। शायद आपके बच्चे गुजर रहे हैं, हमें उनको प्रोत्साहित करना है। कोई बात नहीं अगर दूसरे लोग आपको तुच्छ जानते हैं, आप पर हंसते हैं, याद रखिए यीशु आपसे प्रेम करता है। उस बात से हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि मांगे कि यीशु आपके साथ हो हमेशा। जब आप स्कूल जाओ, हमें अपने बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है, और कि वो बहुत जवान उम्र में यीशु मसीह में विश्वास में आ जाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अलग अलग प्रकार के हमारे व्यक्तित्व हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, पर यह सिर्फ बाहरी होता है। कुछ लोग जो हमेशा हंसते हैं और बहुत खुशहाल होते हैं, अगर आप उनके निजी जीवन को देखो तो वो बहुत दुखी और निराश होते हैं। मैंने सुना है कई सर्कस में जो क्लाउन्स, जो जोकर होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। वो दूसरों को तो हंसाते हैं पर खुद जाकर वो आत्महत्या करते हैं। और मैंने दूसरों को सुना है जो एक्टर्स थे, जो नाटक करते थे, अभिनेता, जो लोगों को हंसाने के मूवीज में काम करते थे और आत्महत्या करते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है। हमें यह बात याद रखनी है कि कुछ लोग बहुत बात कर सकते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने आपको जैसे बनाया उससे अलग होने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने हम सबको अलग बनाया है, और हमें कभी यह कोशिश नहीं करनी कि काश मैं दूसरे व्यक्ति जैसा बनता। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आप उनके जैसे ना बनो, आपको आपके जैसा ही बनना है। यह एक पहली बात है जो मैं आपको कहूंगा। बिल्कुल इससे संतुष्ट रहे जिस व्यक्तित्व को परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, और मैं बहुत ही अंदर देखने वाला, मैं बहुत ज्यादा लज्जाता था, शर्म आती थी। आप शायद इस पर विश्वास नहीं करोगे जब आप मुझे बात करते हुए सुनते हो, पर मैं बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक पार्टी में सबसे मुख्य स्थान ले सके या दूसरों को हाय कह सके, आसानी से बात कर सके। मेरे लिए बहुत कठिन था लोगों से जाकर बात करना और उनसे मित्रता करना, पर यह मेरा व्यक्तित्व था। पर जैसे मैं परमेश्वर को जानने लगा, मैंने पाया कि मेरी आनंद मैंने यीशु मसीह में पाया, और उसने मेरे व्यक्तित्व को बदल दिया। और जब आप अपने आनंद को यीशु में पाते हो और लोगों की रजामंदी नहीं चाहते, आप अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको लोगों को प्रसन्न करना है। प्रभु मैं एक आनंदी मसीह होना चाहता हूं तेरे उपस्थिति में। मैं दूसरों को ये नहीं छवि दिलाना चाहता कि मैं आनंदी हूं, नहीं, जब कोई नहीं देख रहा तब मैं आनंदी होना चाहता हूं। मैं सिर्फ लोगों पर यह छवि नहीं करना चाहता कि मैं खुश हूं, मैं आपकी उपस्थिति में हमेशा खुश होना चाहता हूं। और इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूं, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व के लिए अपने को दोष मत देना। आप उसी के साथ जन्मे हो और पवित्र आत्मा इस वजह से आया है। आपकी जो निर्बलता है व्यक्तित्व की, उनको निकालने के लिए हमारे व्यक्तित्व के वो क्षेत्र जो मसीह जैसे नहीं है, जो परमेश्वर को अपमानित करते हैं,
और उन क्षेत्रों में हमें बदलाव करने का मदद करता है। और मैंने देखा है अपने जीवन में इसको होते हुए, थोड़े थोड़ा करके पिछले 62 वर्ष में जब मैं मसीह था, ये धीरे धीरे हुआ। पर यही तो मसीह जीवन है। मसीह जीवन एक यात्रा है जो सिद्धता की ओर, हम सिद्ध नहीं है। मसीह जीवन एक पर्वत पर चढ़ने जैसा है, सिद्धता का पहाड़। और यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आया बिल्कुल हमारी तरह, और वो हमारी तरह परखा गया, पर उसने कभी पाप नहीं किया। यह हमारा व्यक्तित्व नहीं है कि हमें चिंता करनी है जिसके विषय में, हमें पाप के विषय में चिंतित होना है। और बहुत सारी निराशा लोगों के जीवन में इस वजह से आती है क्योंकि हम दूसरों की तरह होने की कोशिश करते हैं। विशेषकर स्त्रियां अपने चेहरे को देखती है, मैं उतनी सुंदर नहीं दिखती जितने मैं होना चाहता हूं, या दूसरी स्त्री इतनी मैं सुंदर नहीं हूं जो ज्यादा सुप्रसिद्ध है। और आप गलत चीज की खोज कर रहे हो। बाइबल बताती है, क्या आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सौंदर्य के विषय में, सुंदरता के विषय में और शारीरिक सुंदरता के विषय में हमें समझना है कि बाइबल क्या बताता है, फिर आपको विश्राम रहेगा। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए अच्छा है। नीति वचन 31 और उसका 30 वचन, ये दो बातें हैं जिसको इस संसार बहुत बढ़ावा देता है स्त्रियों में, कि वो मनुष्यों को प्रलोभित करे और उनको आकर्षित करे। मूवी के जो स्टार्स होते हैं, नीति वचन 31-30, शोभा झूठी है और सुंदरता वो व्यर्थ है। दो बातें जो ये संसार एक स्त्री में बढ़ावा देता है कि शोभामान बनो, और शारीरिक सुंदरता। बाइबल ये बातें बताती है कि ये जो शोभा दिखती है किसी स्त्री में, वो धोखा देने वाली है, झूठी है, वो आपको मूर्ख बनाने के लिए है, वो आपको मूर्ख बनाता। और कई पुरुष इससे मूर्ख बन जाते हैं। वो बिल्कुल मूर्ख हो जाता है कि एक शोभामन, एक सुंदर स्त्री, जब वो उससे शादी करते हैं सिर्फ उसके सुंदरता की वजह से, और दुर्भाग्यपूर्ण उसके साथ विवाह करते हैं, बाद में वो पाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुरा हो सकता है, बहुत स्वार्थी हो सकती है, और बिल्कुल मसीह जैसे नहीं हो सकते। शोभा जो है वो झूठी है, फंसाने वाली है। वो चीज जो बहुत आकर्षक दिख रही है एक बहुत शोभामान स्त्री में, वो एक धोखा है। और शारीरिक सुंदरता, बाइबल उसको व्यर्थ कहती है। नीति वचन 31-30। आप बहनें बिल्कुल निराश ना होना अगर आप उतनी शोभामान नहीं है, उतनी आकर्षक नहीं है दूसरों की तरह, क्योंकि बाइबल ये बातें निराशा लाती है, और इन बातों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप छुटकारा पाए इससे। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रोत्साहन देता है। सबसे आकर्षक, अच्छे दिखने वाले स्त्रियां वो नए जन्म पाए हुए मसीह नहीं है। उनमें से कई लोग वो मूवीज में है, मूवी स्टार्स है, और वो मॉडल्स है, वो शैतान की सेवा कर रहे हैं। ये वो है जो बहुत आकर्षक है। परमेश्वर ने शारीरिक सुंदरता इस वजह से नहीं दी, उसके सारे बच्चों को नहीं दी, पुरुषों को भी नहीं। और इसलिए हमें निराश नहीं होनी है हम कैसे दिखते हैं हमारे व्यक्तित्व की वजह से। कुछ लोग निराश होते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऊंचे नहीं है, लंबे नहीं है, वो लंबा होना चाहते हैं। काफी चीजें शारीरिक है। हमें यह देखना है कि परमेश्वर हम सबको अलग बनाता है। वो निर्धारित करता है हम कितने लंबे होंगे, हम कितने अच्छे दिखेंगे, हमारा व्यक्तित्व क्या होगा। कई बार हम निराश हो सकते हैं क्योंकि आपका परिवार दूसरों के इतना अच्छा परिवार नहीं है। शायद दूसरों के माता पिता आपके लिए, दूसरों के लिए अधिक प्रावधान करते हैं आपसे ज्यादा। परमेश्वर ने इन बातों को निर्धारित किया। एक बार हम विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यह निर्णय किया कि मैं किस परिवार में जन्म लूं और किस प्रकार के मेरे पास प्रावधान हो, संसाधन हो मेरे परिवार के पास। परमेश्वर की इच्छा में मैं एक सांत्वना प्राप्त करता हूं, उसकी इच्छा कुछ भी क्यों ना हो। और जैसे आप इसमें बढ़ोतरी करते हो, आप पाओगे कि परमेश्वर दूसरे लोग आपसे कैसे बर्ताव करता है उस पर भी नियंत्रण करता है। मैंने देखा है अपने जीवन में। रोमियो 8:28 कहता है परमेश्वर सारी बातों से अच्छाई उत्पन्न करता है उनके प्रति जो उससे प्रेम करते हैं। क्या आप निराश हो सकते हो अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा काम कर रहा है? तो यह एक अद्भुत वचन है, सबसे जाना माना वचन है मसीहों में। रोमियो 8:28, परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है उसके लिए जो उससे प्रेम करते हैं, सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं।